Morning. Today's subject is legal ethics, in which yesterday in my class I have discussed with you about the functions of Bar Council of India, in which we have discussed in detail the number of functions of the Bar Council of India. In the continuance of the functions of the Bar Council of India, the rest chapter or rest content we'll discuss today. In the continuance of the functions of the Bar Council of India, the next is, this is the function of the Bar Council of India to provide for the election of its members who shall run the bar councils. क्या बोलते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये भी प्रमुख कर्तव्य होगा, या हम कह सकते हैं कि ये भी प्रमुख कर्तव्य है कि वो जितनी भी बार काउंसिल्स हैं स्टेट्स में और जो सेंट्रल लेवल पे इंडियन बार काउंसिल है उसमें उसके मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए. इलेक्शन के थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने मेंबर्स में से ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर्स मेंबर्स को इलेक्ट करता है और उनका पैनल बनाता है. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन हुआ वो हुआ इलेक्शंस कंडक्ट कराना. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग में ही, सुपरविज़न में ही स्टेट बार काउंसिल्स भी हैं जो हैं वो अपने अपने राज्यों में बार मेंबर्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं और उनमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अदर मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं. इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो है टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्ड ऑन इट और अंडर दिस एक्ट. इसके अलावा देखिए कितनी वाइड सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है कि इसके अलावा भी एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो भी कोई अधिकार या कर्तव्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिए गए हैं या अमेंडमेंट के थ्रू दिए जा सकते हैं, उन सभी कर्तव्यों का पालन करना भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन कर्तव्य होगा. नेक्स्ट इज टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग द अफोरसेड फंक्शंस. इसके अलावा देखिए इन कर्तव्यों को करने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें होंगी, जो जो आवश्यक विषय वस्तु होगी या जो नियम उपनियम बनाए जाने के बाद ही इन फंक्शंस को लागू किया जा सकता है, तो वो सब करने की शक्ति भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है. नेक्स्ट इज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड्स इन द प्रेस्क्राइब मैनर. देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि बार काउंसिल का एक कर्तव्य होता है लीगल एड प्रोवाइड कराना. ठीक है, तो हमने इस विषय में चर्चा की थी कि लीगल एड के लिए बार काउंसिल जो है वो एक फंड जनरेट करके रखता है जिसके थ्रू जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए जब कोई अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तो उसको पेमेंट जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स अपने फंड से करती हैं. ठीक है, तो ये एक मेन फंक्शन होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टू कॉन्स्टिट्यूट फंड्स. अब फंड देखिए किस किस कैटेगरी में और किस किस लिए हो सकता है. फर्स्ट इज गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट, डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट्स. देखिए एक तो हमने बात कर ही लिया पहले ही कि फ्री लीगल एड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए होता है ना. और दूसरा क्या है, जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके तहत जो गरीब, डिसेबल और भिन्न क्षमताओं वाले जो अधिवक्ता होते हैं उनके लिए भी एक फ़ंड बनाया जाता है जिसमें से उन्हें उनकी आवश्यकता अनुरूप जो है अमाउंट दिया जा सकता है. इसमें वो अमाउंट जो है वो पेंशन के रूप में दिया जा सकता है, लोन के रूप में दिया जा सकता है या उनकी सहायता के रूप में भी वो अमाउंट उनको दिया जा सकता है. इसके अलावा गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड इन दिस बिहाफ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं लीगल एड, है ना. इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का
कि विधि की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर लॉ की लाइब्रेरीज़ जो हैं वो स्थापित की जाती हैं और इन लाइब्रेरीज़ की स्थापना करने के लिए जो फंड होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग से जनरेट करती है और उस फंड से इन लाइब्रेरीज़ को बनाया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो रिसीव ग्रांट, डोनेशन एंड गिफ्ट्स फॉर एनी ऑफ दीज पर्पज मेंशन अंडर पॉइंट नंबर 16। देखिए ये जो फंड है ये आएगा कहाँ से एक्चुअली, नहीं तो ये फंड जनरेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम किसी से अनुदान ले सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो डोनेशन भी कर सकते हैं। गिफ्ट में कोई अधिवक्ता या जजेस या लॉ के एल्यूमिनीज जो हैं, सीनियर एडवोकेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बुक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी तरीके का जो है वो डोनेशन, ग्रांट या गिफ्ट के थ्रू फंड जो है इकट्ठा किया जाता है और वो फंड पॉइंट नंबर 16 के अंदर जो पर्पसेस हैं उनके फुलफिलमेंट में काम आता है। तो ये जो थे देखिए हमने 17 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, डिस्कस किए, उसके अंदर हमने डिफरेंट जो फंक्शंस हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। इसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट केस मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इन एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 provides in respect of the functions of the Bar Council of India, but none of its functions mentioned in section 7 authorized it to paralyze the working of the court। ठीक है, कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि सेक्शन 7 एडवोकेट एक्ट का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस बताता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी नहीं देता कि आप न्यायालय की वर्किंग जो है उसे कम कर दें। मतलब जो भी नियम या कानून बनाए जाएंगे, जो भी फंक्शंस होंगे बार काउंसिल के, वो न्यायालय की गरिमा और उसकी अधिकारिता में हस्तक्षेप न करते हुए ही इम्प्लीमेंट उनको करना होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ एंजॉयड विद द ड्यूटी टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट्स फॉर एडवोकेट्स। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इस तरीके के नियम निर्धारित करे जो अधिवक्ताओं और विधिक व्यवसाय में एक स्टैंडर्ड मानक निर्धारित कर सके और अधिवक्ताओं के विधिक आचार को नियमित कर सके। आगे कहते हैं नो बार काउंसिल कैन एवर कंसीडर गिविंग ए कॉल ऑफ स्ट्राइक और ए कॉल ऑफ बायकॉट। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्ट्राइक और बायकॉट जैसी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इन केस एनी एसोसिएशन कॉल्स फॉर ए स्ट्राइक और बायकॉट, द कंसर्न स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया मस्ट इमीडिएटली टेक disciplinary action against the advocates who gives a call for a strike. It is the duty of every advocate to ignore a call of strike or boycott। देखिए कोर्ट ने कहा है कि न्याय प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं का हड़ताल पर जाना या विधिक कार्यों का स्थगन करना जैसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स को डिसिप्लिनरी एक्शंस उनके अगेंस्ट लेने चाहिए। यदि कोई अधिवक्ता अन्य अधिवक्ताओं को स्ट्राइक के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने जो हमारे रेस्ट फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थे उन्हें डिस्कस किया। हमने टोटल 17 फंक्शंस अभी तक डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही हमने केस लॉ भी डिस्कस किया है आपके साथ। और आपका हमारा जो ये टॉपिक था फंक्शंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये आज कंप्लीट हो गया। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द टॉपिक डिस्कशन।